हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विशेष शिक्षा। मैं आरती सत्यार्थी। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पीडब्ल्यूडी एक्ट क्या होता है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी एक्ट क्या होता है, ये कब लागू हुआ और इसमें कौन कौन सी डिसेबिलिटी इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपनी आगे की पीडीएफ नोट्स। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि पीडब्ल्यूडी एक्ट मतलब क्या होता है। इसकी यहाँ पे हमने फुल फॉर्म यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रही होगी कि पीडब्ल्यूडी एक्ट होता है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट मतलब वो व्यक्ति जो डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं। ठीक है, तो उनके लिए जो एक्ट बनाया गया तो उसे बोलते हैं पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे दिया हुआ है विकलांग आगे यहाँ पे दिया हुआ है विकलांगता जन अधिनियम 1995, समान अवसर सुरक्षा का अधिनियम एवं पूर्ण भागीदारी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1995 जो अधिनियम है तो उसमें कुछ कुछ चीज़ों को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी गई। जैसे कि हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर किसके समान अवसर पर बल दिया गया, किस पर बल दिया गया, सुरक्षा के अधिकार पर बल दिया गया और किस पर बल दिया गया, पूर्ण भागीदारिता पे। ठीक है, तो अब जैसे कि देखते हैं हम यहाँ पे कि समान अवसर पर सुरक्षा का अधिकार और पूर्ण भागीदारी, ये हमें ध्यान भी रखने हैं क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चंस हमारे पेपर में भी आ जाता है जिसमें ये आपको तीन ऑप्शन तो दिखाई देंगे और एक अलग ही ऑप्शन दिखाई दिया जाएगा और जिसमें कि आपको इन तीनों को सिलेक्ट करके उसे रिमूव करना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो चीज़ है जिस पे बल दिया गया पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में, तो वो हमें जैसे कि स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहा है कि क्या दिया गया है, समान अवसर और क्या कहते हैं, सुरक्षा का अधिकार और पूर्ण भागीदारिता। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं कि पीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में क्या क्या हम यहाँ पे जानकारी इकट्ठी करते हैं। जैसे कि भारतीय इतिहास में विकलांग जन विशेष शिक्षा के क्षेत्र में एक विशालकाय अधिनियम था। मतलब भारतीय जो इतिहास में विकलांगों के लिए जो एक अधिनियम बनाया गया वो विशेष शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा और विशालकाय जो बनाया गया वो कौन सा अधिनियम था, वो यही था पीडब्ल्यूडी 1995। ठीक है, इसे 1995 में पारित किया गया। जैसे कि आपको पता है कि उसके नाम के आगे ही लिखा आ रहा है कि 1995। लेकिन अब ये जैसे कि हमें क्वेश्चन आ जाता है कि ये कब लागू किया जाता है, तो कब लागू किया जाता है, 7 फरवरी 1996 को इसको लागू किया गया। ये हमें ध्यान रखना है इसकी डेट को। और कौन से सन में लागू किया गया, 1996 में। 1995 में तो ये बन गया था लेकिन कब लागू हुआ था, 7 फरवरी 1996 में। चलिए आगे देखते हैं। विकलांगजनों के लिए यह अधिनियम समान भागीदारी और उन्हें बताता है कि वे समुदाय एवं देश की उन्नति में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। मतलब विकलांगजनों के लिए यह अधिनियम जो है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें समान भागीदारी पर उन पर बल दिया गया और उन्हें बताया गया कि जो समुदाय है और देश की उन्नति है वो सिर्फ उसमें लोगों का जो सहयोग है वो सामान्य लोगों का ही ना होकर वो विकलांगों का भी अधिकार है कि आप लोग भी इसमें अपना सहयोग दे के देश की उन्नति कर सकते हैं, समुदाय की उन्नति करने में अपना पूरा सहयोग दे सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष बच्चों को शिक्षा, व्यवसाय, प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर दिए गए। मतलब जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 है उसमें स्पेशल जो चाइल्ड है उसको शिक्षा, व्यवसाय, प्रशिक्षण मतलब एजुकेशन रिलेटेड जो है वो ट्रेनिंग दी गई। और क्या दिया गया, और जो ऑक्यूपेशन है उसकी जो अपॉर्चुनिटी के बेस पर भी नॉलेज इसके अंतर्गत दी गई। ठीक है, तो पीडब्ल्यूडी एक्ट है उसमें ये भी बताया गया कि सरकारी नौकरी में कितने परसेंट का आरक्षण प्रदान होगा, तो कितने परसेंट का होगा, 3% का होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं कि इसके अंतर्गत कितनी डिसेबिलिटी को आती हैं। ठीक है, जैसे कि हमने मोटा मोटा अगर हम ऊपर से डिस्कस करें कि हमने मेन मेन पॉइंट इसमें क्या पढ़े, जैसे कि आपको पता ही होगा इसमें किस किस शब्दों पर बल दिया गया इस एक्ट में। एक तो समान अवसर और एक सुरक्षा का अधिकार, और कौन सा है, एक तो ये और एक है पूर्ण भागीदारी। ठीक है, और अब इसमें ये भी पता होना चाहिए कि ये एक तो सबसे विशालकाय अधिनियम रहा विशेष
जो विकलांग लोग होते हैं उनके लिए, ठीक है। और ये 1995 में ये बन गया था। और कब लागू हुआ था? ये 7 फरवरी 1996 में ये लागू हुआ, ठीक है। और मेन पॉइंट जो हमें याद रखना है वो कौन सा है कि इसमें जो है सरकारी नौकरी में कितने % का आरक्षण दिया जाएगा? तो 3% का इसमें आरक्षण प्रदान करता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि जो 7 डिसेबिलिटी है उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी डिसेबिलिटी है जो इसके अंतर्गत आती है। तो चलिए देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे पहला ही दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है दृष्टि अक्षमता। दृष्टि अक्षमता को हम क्या बोलते हैं? VI। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा VI मतलब क्या होता है? विजुअल इम्पेयरमेंट, ठीक है। विजुअल इम्पेयरमेंट होता है। विजुअल इम्पेयरमेंट क्या होता है? इसमें या तो दो दो सिचुएशन होती है। या तो वो ब्लाइंड होता है व्यक्ति जो इससे इम्पेयरमेंट में जो इम्पेयर्ड होता है, ठीक है। या तो वो पूरी तरीके से ब्लाइंड होता है, या फिर उसका जो दृष्टि है वो कितनी होती है? अगर उसका दृष्टि क्षेत्र जो देखें वो हम देखते हैं कितना होता है? 6/60, ठीक है। या फिर इसका होता है 20/200। या आपने याद किया होगा ये, ठीक है। तो इसका दृष्टि क्षेत्र इतना होता है। और कितना डिग्री कोण बनाता है ये? तो ये होगा 20 डिग्री से अधिक, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। आगे जो हमारा जो सेकंड डिसेबिलिटी इसके अंतर्गत आती है वो कौन सी है? अल्प दृष्टि दोष, मतलब लो विजन। अब जैसे कि आपको पता है कि देखते यहाँ पे जो वर्ड देखकर ही पता चल रहा है, लो मतलब आपको बताइए, अल्प मतलब कम, कम दृष्टि दो, जिसके अंतर्गत जिसके ऐसे लोग आते हैं जिसके अंदर अंदर बहुत ही कम दृष्टि होती है। दृष्टि इतनी होती है कि आप उसमें सुधारक लेंसों का यूज़ करके भी आप उसको सामान्य की तरह नहीं कर सकते, उसमें सुधार नहीं हो पाता। हल्का फुल्का हो पाता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं कर सकते, उनका विज़न लो ही रहता है, ठीक है। तो इसमें इसमें यही है कि इसकी दृष्टि जो है इसमें लो होती है। नेक्स्ट है जैसे कि हमारा दृष्टि श्रवण अक्षमता। तो श्रवण अक्षमता को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेयरिंग इम्पेयरमेंट। हेयरिंग इम्पेयरमेंट से जैसे कि देखकर ही पता चल रहा है, हेयरिंग मतलब इसमें जो है व्यक्ति को सुनने से संबंधित कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और इसमें जो 60 डेसिबल से अधिक से कम जिसमें होता है, अधिक जिसमें हानि होती है, तो वो दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित बच्चा होता है, ठीक है, अक्षम व्यक्ति होता है। और हेयरिंग इम्पेयरमेंट में आपको पता ही है कि अगर हम किसी की जो सुनने की क्षमता है उसको हम नापते हैं तो हमको पता होना चाहिए किस चीज़ से नापते हैं? हम डेसिबल से, ठीक है। डेसिबल से हम हेयरिंग को मेजरमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगली जो हमारी डिसेबिलिटी है वो है लेपेरसी क्योर्ड व्यक्ति, ठीक है। तो अगर हम इसकी स्पेलिंग लिखेंगे तो लिखेंगे लेपेरसी क्योर्ड, ठीक है। तो इसमें जो होता है, इसमें ऐसा ये व्यक्ति जो होते हैं इसमें इनकी पूरी संवेदना पूर्णतः खराब जो होती है। जो जो अंग इससे प्रभावित होता है वो पूरी तरीके से इसमें सेंसेशन ख़त्म हो जाती है, जैसे पलक, आँखें, और जैसे नाक, हाथ, इन सब में सेंसेशन ख़त्म हो जाती है। इसको हम दूसरी भाषा में कोड भी बोलते हैं, और इसको दूसरा नाम जो है इसको कोड भी कहते हैं, और इसका नाम है हेलन्स डिजीज़, ठीक है। हेलन्स डिजीज़ भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो हमारी यहाँ पे 5th डिसेबिलिटी है, यहाँ पे कौन सी दिखाई दे रही है आप लोगों को? मानसिक मंदता। मानसिक मंदता को हम क्या बोल सकते हैं? मेंटल रिटार्डेशन। अब जैसे कि पता होना चाहिए कि मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है। मेंटल रिटार्डेशन एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चे का विकास तो होता रहता है, उसकी उम्र तो बढ़ती है, लेकिन उसका जो मस्तिष्क का विकास है उसकी गति बहुत ही धीमी हो जाती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ कि कोई 10 साल का बच्चा है और लेकिन उसका दिमाग 2 साल का है, तो उसमें उसका जो शारीरिक विकास है वो तो सही अवस्था में हो रहा है, लेकिन जो उसका मानसिक विकास है उसकी गति जो है वो बहुत ही धीमी होती है। तो उसे ही बोलते हैं मेंटल रिटार्डेशन। और जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि मेंटल रिटार्डेशन कोई एक तरह का रोग नहीं है, ये एक तरह की डिसेबिलिटी है जिसको हम ठीक नहीं कर सकते।
इसमें सुधार किया जा सकता है, लेकिन इसको बिल्कुल पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते इस डिसेबिलिटी को। ठीक है, नेक्स्ट जैसे जो इसी से रिलेटेड है, तो उसका नाम है मेंटल इलनेस, मतलब मानसिक बीमारी। तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि मानसिक बीमारी क्या होती है। जैसे कि आपको देख के पता चला, मेंटल इलनेस, इलनेस मतलब क्या होता है, रोग। ठीक है, तो मेंटल मस्तिष्क रोग। ठीक है, मस्तिष्क रोग एक वैसा रोग होता है जिसमें व्यक्ति को अपने इमोशंस पे, अपने बिहेवियर पर कंट्रोल नहीं हो पाता, तो उसे क्या बोलते हैं, मस्तिष्क रोग। रोग जो होता है इसको हम ठीक कर सकते हैं, और ये सामान्य व्यक्ति की तरह भी यहाँ पर हो सकता है। इसलिए मेंटल रिटार्डेशन की तो कोई भी इलाज नहीं है, लेकिन जो मेंटल इलनेस होता है उसको हम इलाज करके ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो हमारी जो लास्ट डिसेबिलिटी है, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो कौन सी है, चलन अक्षमता। चलन अक्षमता को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो होती है वो किससे रिलेटेड होती है, आप लोग बता सकते हैं। जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है वो किससे रिलेटेड होती है, जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए। लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो होती है वो जोड़ों और मांसपेशियों, उनके हड्डियों में जो विकार पाया जाता है, तो उसे बोलते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें जो बच्चा है वो सामान्य बच्चे की तरह नहीं प्रतिक्रिया कर सकता, और उसे किसी न किसी व्यक्ति, ये जो बच्चे होते हैं उनकी शारीरिक जो उनकी विकृति होती है वो ठीक नहीं होती, इसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी बोलते हैं। अब हमने आपको पता है कि हमने यहाँ पे 7 डिसेबिलिटी को यहाँ पे डिस्कस किया, तो पीडब्ल्यूडी एक्ट में क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें, इससे रिलेटेड कि इसके अंतर्गत कितनी डिसेबिलिटी आती हैं, तो 7 आती हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है उसमें तो 21 डिसेबिलिटी आती हैं, जो कि 2016 में लागू किया गया। लेकिन जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 है, तो उसमें कितनी डिसेबिलिटी आती है, उसके अंतर्गत 7 डिसेबिलिटी आती है। चलिए, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगी। जैसे कि लास्ट जो प्रीवियस ईयर जो पेपर होते हैं, तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन देखा जिसकी जो इसी से रिलेटेड था। उसमें ये था कि जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 है वो किस देश में लागू नहीं किया गया, जो कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो कहाँ लागू नहीं किया गया, जम्मू एंड कश्मीर में ये लागू नहीं किया गया, लेकिन 28 के 28 राज्यों में लागू किया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर जो कि एक केंद्र प्रशासित राज्य है, तो यहाँ पर इस पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 को यहाँ पर लागू नहीं किया गया। तो यहाँ पर मैंने डिसेबिलिटी बताई है कि कौन कौन सी डिसेबिलिटी इसके अंतर्गत आती हैं पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत। तो लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये कब लागू हुआ, और कितनी डिसेबिलिटी है, कौन कौन सी। हालांकि मैंने यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पे डिस्कस नहीं किया कि डिसेबिलिटी कौन कौन सी, मतलब पूरे ब्रीफ में नहीं बताया, लेकिन फिर भी मैंने इतना आप लोगों को बताया कि जितनी भी यहाँ पे डिसेबिलिटी है उसमें कौन कौन से में क्या क्या अंतर है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। Thanks for watching. Stay blessed, stay happy. Thank you.